मर्द मेहरारू के कितना अनमोल कितना अटूट रिश्ता होला। एक दिन एक मर्द अपने मेहरारू को भुलवावे लगल के हो तुम्हार धन बाड़ू तुम्हार सोना बाड़ू। ई बतावा तू राजा दशरथ जी के जाने लू। मेहरुआ कह लगे पागल हुआ दुनिया जाने ला है लड़का कुल जाने ला हम जानी तो का जानी। मर्दा इतना चला करे कलश जानत हो राजा दशरथ 3 गो बियाह कैले रहलन उनकर 3 गो मेहरारू रहली है। मेहरुआ का 50 गो रकम का औकात रहे उनका क्षमता रहे रखले का 50 गो रखे हमसे का मतलब बा। मर्दा कलश की बात नहीं कहे रानी तो के बहुत मानी ला तब तो से इजाजत लेत बानी तुम्हारी इजाजत हो तू तो एगो हइये बाड़ू आ कहतू तो तू गौरी हम कर लेती। मेरुआ कलश दोगला कहीं का यही के लिए भूलवावत रहे। मेहरुआ कहे लगा तुम्हार सोना बड़ा तुम्हार राजा बड़ा। ई बतावा द्रौपदी जी के जाने ला तो मर्दा कलश खरे पगली ई कैसन जवाब सवाल तू करत बाड़ी। दुनिया जाने ला कलश के देखा द्रौपदी जी का 5 गो मर्द रहलन हम तो कहता नहीं तू एगो हइये बाड़ा आ कहता तो 4 गौरी हम कर लेते। मर्दा जनाए कि बीपी लो हो जाए। कलश करे पगली हम तो मजाक कर रहे थे लेकिन तू बात को दिल पर ले लेती हो यही ठीक नहीं करती। तो मेहरारू का हल्का ना लेवे चाहिए कब परी हो जाई आ कब चंडी रूप पकड़ ले कब चंडी रूप पकड़ ले। अब तो मेहरारू को सूटकेस में मर्दे के भर देते बड़ी हुए गला काट के कोई पीस बना के रखत बड़े वो कौन कब परी बन जाई कब पर्रा बन जाई कोनो गारंटी नहीं के का बजौनी मास्टर। ओहो मर्दा कहे जिंदगी में तुहरा यही ना खातिर बाटे शुक्रिया। छोड़ बना ही सब थमा खा के कोई गिरिया। छोड़ बना ही सब थमा खा के कोई गिरिया। देखला पे मुंडगा मारे हो जाता जना देखला पे मुंडगा मारे हो जाता जना। मेहरुआ कहे झूक झूक जियत रही घसैया हो बलैया तोहर ले घबरा जाना। इतने नहीं मर्दा एक बात औरी कहत बा का सुन सुना ये मेहमान तू ते खास हो गईलू।
जी अब न तोहरा बिन तू ते सांस हो गई। तोहरा खाती खोल के रखली दिल के दरवाजा। तोहरा खाती खोल के रखली दिल के दरवाजा। झुक झुक जियत रही हसैया हो बलैया तोहर ले ले घबरा जाना। हेलो 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 चलो आई छोड़ने तो दब जैसे तो कहां वारे दबज जाए देखिए और ऊपर का क्या आगे कलो ना पीछे आ देखिए ऊपर करा मां बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बड़ी सुंदर धूम तरज के आप लोग आनंद लेने। हम पहले बतौले कि पूर्वी छपरैया बिरहा के श्रृंगार होना माकर संकेत के लिखा बजौली मास्टर आई हो समरियो लाल। रोमा कने गनाया नागल रोमा कने गनाया नागल काटी ले गाल। आई हो समरियो लाल आई हो समरियो लाल ले पपैल भइल जीव के काल। आई हो समरियो लाल बड़ी सुंदर विरहा सुनने के मिलल। आप लोगों ने इजाजत हो तो वैसे ही विरहा होई और नहीं तो विरहा चेंज करें चेंज होई ना। ठीक है और आप लोगों से निवेदन बा जो लोग बैठल बानी सुतल बानी तब बैठ जाई हमनों के देखत के अच्छा लगे या सुनाओ में अच्छा लगे। हाँ हमनों का चेंज करी जा आप लोग चेंज करी। आई एक नया बिरहा और ये नया कांड बिरहा के भी 5-7 मंच से गावत बनी तनी गौर कर जाई बिरहा कैसन बा कहाँ के बा। आज के जमाने में लोगन के मानसिकता लोगन के सोच कैसन हो गई बा। आज के जमाने में आंख बंद करके आंख मुन के एक दूसरे पर विश्वास ना करे लायक बा। उतने विश्वास करे कि हमारो काम चल जाए ओह के काम चल जाए। आई
भाभी जी। जहाँ से दिनों हम खत्म भइल या शुरू करी आई बिरहा कैसन बा, लोगन के मानसिकता, लोगन के नियत कैसन हो गई बा। भूमिका से कहे पर कैसे मास्टर बेटी में होती है माँ ताकि साया गृह लक्ष्मी कही जाती है बेटी, बेटी की बारात बिन शादी लौटे, तो किस्मत पर आंसू बहाती है बेटी, बेटी दिखाती जो औकात अपनी, चंडिका या काली का गाती है बेटी, बेटी बेबस भी के बाजार में जब तो कोटे पर ठुमका लगाती है बेटी। बेटी बेबस बी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। आखिर हम बहन बेटी के जिंदगी कैसन हो गई बा, तनी गौर कइल जाई। हम बहन बेटी के ही भारत के अंदर लोग कहेला दुर्गा, कोई कहेला काली, कोई कहेला सरस्वती, लेकिन हम बहन बेटी के इतना बड़ा दर्जा दिहले के बाद भी काहे हम बहन बेटी के नंगा नचावल जाला। हर मोड़ पर भेड़िया बैठल बाड़न, दूसरे देश के नहीं हुवन, अपने भारत देश के लोग ही हम बहन बेटी के नंगा करके नाच नचावेलन। तनी गौर कर जाई बिरहा कैसन में कोनो काल्पनिक नहीं खे, कोनो कपोल नहीं खे। गजल के लाइन में कैसे मास्टर नई गजल बा और कोनो घमंड नहीं खे, हम चाहिए भी नई नई चीज पेश हो। चला बढ़ाओ तो तो कुल लगत है बढ़ाओ भैया। ढोलक का ट्रेवल अगर हो सके तो ओके बढ़ाई ली भैया, ढोलक का जो ट्रेवल। गजल के लाइन बा कवन नजर में सोखी हंसी लबों पर
घसी लबों पर। नजर में सोखी घसी लबों पर, अभी ये उल्फत नहीं है। नजर में सोखी घसी लबों पर, बिरहा की बहुत अच्छी गायिका, बहुत सुप्रसिद्ध गायिका पुष्पा सागर जी डिहिया की धरती से ये 101 रुपये दे करके सम्मानित किया गया। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। जब कलाकार को सम्मान करता है तो बहुत खुशी होती है। और ये 101 रुपये दे करके सम्मानित किया गया राहुल यादव एंटरप्राइजेज अशोक नगर बाईपास रोड मछली शहर जौनपुर से प्रोप्राइटर हैं राहुल यादव जी और राममूरत यादव जी। धन्यवाद, चरणों में कोट कोट नमन। आप फूल बन के नमस्ते प्रणाम। कैसे नजर में सोखी घसी लबों पर, अभी ये उल्फत नहीं है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, अभी मोहब्बत नहीं है। लेकिन बिरहा में भाव हो कवि जी लिखे कैसे हम सब ने माना विश्वास करके, हम सब ने माना विश्वास करके, वो तो हकीकत कहीं नहीं गए। हम सब ने माना विश्वास करके, वो तो हकीकत कहीं नहीं है। हमारी मन में का चलत बा, आप लोगों के मन में का चलत बा नहीं जानत। कैसे हम सब ने माना विश्वास करके, वो तो हकीकत कहीं नहीं है। कौन गया है किसने है देखा, कौन गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है।
गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है। कहल गईले भैया जे मर जाला पता ना स्वर्ग में गई कि नरक में गई, लेकिन लोग कहला कि हमारे बाबू स्वर्ग में गई हुआ। अब कोई जानत नहीं खे, अब मर गई तो फिर आके बताइए ना कि हम स्वर्ग में बानी कि नरक में बानी। और जे जियत बाबू जे जियत जाई नहीं, यही लिए कहल गई कौन गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है। तनी कहानी पर गौर कई जाई, कहानी कैसन बा कहाँ के बा, भाव है कैसे मास्टर। बेंगलोर शहर के अंदर माधव खत्री का घराना, गुणवती मालती पत्नी मोहन सुध सुघर सयाना। बेंगलोर शहर के अंदर एक छोटा परिवार के मुखिया जेकर नाम माधव खत्री बतावल गई, दुल्हन के नाम मालती बतावल गई, मालिक एक ही बेटवा देले बाड़न, बेटवा के नाम मोहन बतावल गई। माई बाबू के कही बेटवा सहारा बाड़न, पढ़े लिखे बड़ा तेज तर्राक बाड़न। मोहन वही बेंगलोर शहर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन। समैया जब बीतल तो भइल का कहे के पड़ल, कुशाग्र बुद्धि का बेटा प्राइवेट नौकरी पाया, संग में सुषमा के साथ मंडप में ब्याह रचाया। माई बाबू अपने सुविधा के लिए कलर की घर में बहू आ जाई तो हम लोग 2 वक्त के भोजन मिले लागी। अपने बेटवा के बियाह कैलन जो ना दुल्हन के नाम सुषमा बतावल गई। सुषमा दुल्हन बन के घर के अंदर अली, खुशी के माहौल बा। अब सदिया के 15 दिन बीतल रहे हो भैया, तनी गौर के जाई। सदिया के 15 दिन बीतल रहे, जौना कंपनी में मोहन काम करत रहलन, उहे कंपनी 1 महीना के लिए मुंबई भेज दिलस। जब मोहन मुंबई चलन हा, बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से काम कैलन। जौन 1 महीना के काम रहे ओके 15 दिन में खत्म कर दिलन। कहल जरा जेकर नई शादी हुई रहे क्यों ना कौन दिन देखे के तैयार हो जालन कि भैया हम खैले भी ना मर जाए लेकिन घरे भाग के जाई, भले भी राह छोड़ जाए लेकिन घरे जाई। मोहन 15 दिन में वो काम 1 महीना के खत्म कर दिलन। हाँ, उनके पास छुट्टी कितना दिन बचल? 15 दिन बच गई। राती के अपने दुल्हन के लगे फोन कर, का हो हमरे बिना अच्छा लागत बाना? सुषमा रोवत बकलन की रोवा मत, तो के खुशखबरी बतावत बनी। गीत लागल, गीत के बनबा कोनो लड़का एगो लड़की के दांत चियार के निहारे, लड़की अगला से हो का देखत हुआ? देखले नहीं हुआ का? देखले है लेकिन तोरी लेखा नहीं। के कहे लड़का हो? हम तो कहीं अकेला कर दे। वो लड़किया कहे का देखे लगा ले बगाना को राम पास के
मोहन अपने दुल्हन से कलन सुषमा से का कलन हा का सोचेलू दूर रह के रोता मान पा के भेजता टिकट रानी करी दानी टिकट रानी करी दाली के धनी हो खैले या पियले का इंतजाम कली हो के धनी हो कलन के सुषमा चिंता मत कर रोवा मत तोरी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन टिकट भेज देले बनी और तू कल ट्रेन पकड़ लिया मुंबई आवत नहीं घूम लिया जाई 15 दिन बचा देले बनी छुट्टी। सुषमा अपने मन में सोचे लागल कि बारे मालिक हम नसीब बनेले है। सुबह भाई सुषमा कहे लागल अपने ससुर जी से माधव खत्री जी से कलश की बाबूजी आपका बेटे हमके मुंबई बुला रहल बारन ट्रेन का टिकट भी आ गई बा। परिवार के लोग कहे लगले बहू तू तैयार हो जा जा मुंबई घूम लिया तोरे जीवन मन हो जाई। अपन सामान मन पैकिंग करके सुषमा चलली है मुंबई के तरफ। टेरी के भाव है कैसे मास्टर अरे दामन में ले जवानी नाजनी दामन में ले जवानी नाजनी तन्नीर के राह दीवाना चली रूप की रानी। मोहन कलन के सुषमा हम स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करब। हम ट्रेन का लोकेशन भी देखत बानी ट्रेन कब तक मुंबई आ जाई तो कि बाबूजी ट्रेन में बैठा दिए तू चल अबू। ले गए माधव खत्री अपने पतों के ट्रेन में बिठौलन ह जो ना बोगी मोकर सीट रहे सुषमा के ले जाके सीट पर बैठा दल कन के बहू बढ़िया से जइया कोनो टेंशन मत करिया अपन ख्याल रखिया। सुषमा जब चलली ह तब विदेशिया के भाव ह कैसे सोचली सुषमा सयानी वही मुंबई में दोनों प्राणी कोइल जाई जीवादानी माई के दर्शनमा कलश की जाइब ना ते अपने सैया के साथ जीवदानी माई के दर्शन करो। यही हमार सपना बा। ट्रेन जब चलल मुंबई के तरफ सामने वाली सीट पर कुछ दूर अभी गाड़ी बढ़ल रहे। सामने वाली सीट पर एक नौजवान आकर के बैठा। सुषमा भी अपन मोबाइल चलावत वो भी नौजवान अपना मोबाइल चला रहा है। कुछ दूर जाते जाते वो नौजवान पूछा कि मैडम कहाँ तक जाना है कहाँ जाएंगे। सुषमा बोला हमें मुंबई तक जाना है। अब धीरे धीरे बात विचार होए लागल। समय कुछ दूर बीतल भइल का कहे के पड़ल होए लागल बात फिर विश्वास घात भइल बेहोशी के दवाई सुंघाया बेईमानवा। वो नौजवान
सुषमा को देखते देखते मोहित हो गया, लड़की कितनी खूबसूरत है। कई बार सुषमा को चाय पिलाया, आखिरी बार सुषमा को चाय पिलाया, उस चाय में नशे की गोली डाल करके दे दिया। सुषमा चाय पी करके सो गई, सुतल तो बेहोश हो गई हो भैया। और नौजवान समझ गया कि लड़की बेहोश हो गई है। अब कैलाश का कैसे गंतव्य स्टेशन से पहले उतारी दिहलस, कहे टैक्सी वाला से बीमारी मोर जनवा। समझ गए वो नौजवान, ये लड़की बेहोश हो गई है। मुंबई से पहले ही सुषमा को लेकर के उतर गया। अब हिंदू स्टेशन पहले ही लेकर उतर गई और एक टैक्सी बुक किया। टैक्सी वाले से कहा कि मेरी औरत है, इसका तबीयत ठीक नहीं है, ले जा करके ऑटो में लेटा दिया। जब लेके चलल, सुषमा के पर्स में से उसका मोबाइल निकाल करके सिम तोड़ कर फेंक दिया। और इधर मोहन इंतजार करत बा, मोबाइल में लोकेशन देखत बा कि अब ट्रेन मुंबई आए वाली बा। जब ट्रेन मुंबई जाके लगल, एकदम खुशी से झूम उठल मोहन कि हमार सुषमा अब आ गई, हमार दुल्हन सुषमा आ गई। दौड़ के गई वो बोगी के पास, अंदर गया, उसके सीट के पास सुषमा नहीं है। आवाज लगा, सुषमा तू किधर है, कहाँ है? मोबाइल लगावे लगल, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। घबरा गया मोहन, ट्रेन में से उतर के आया, हर बोगी में जाकर के ढूंढा, आंख में आंसू लेके गई थाने पर जाकर के कंप्लेन किया। कहा कि साहब, दरोगा जी से कहा, साहब मेरी धर्मपत्नी मुंबई आ रही थी हमसे मिलने ट्रेन से, न जाने क्यों उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, कहाँ उतर गई, अभी तक हमको मिली नहीं। साहब बोले बेटा अगर कोई जानकारी मिलेगी तुम लोग फोन कर देंगे, वो कहीं नहीं जाएगी, मिल जाएगी। मोहन मन में सोचे लगल हमार सुषमा हमें धोखा दे दिलस, मौका के फायदा उठा के हमके धोखा दे दिलस। और यह पपिया लेके कहा सुषमा के गई बा। गौर के गीत लगल, गीत कवन बा। गीत पुरान बा लेकिन आज भी नया बा। गीत कौन बा मास्टर? सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, गीत से बढ़िया भाव में कवि जी निकलन है। वो कहाँ लेके गई बा सुषमा के, गौर के लिए कैसे? बाझ के चंगुल में फसल चिड़ैया, बाझ के चंगुल में फसल चिड़ैया, गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे। और नौजवान वो बेईमान कहाँ लेकर के गया, तनी गौर की जाए कैसे? बेसिया के घरे बेचा 40,000 में, ले गया कोठे पर, बहुत बड़ा कोठा, जिस कोठे की मालकिन जिसका नाम चंपा बाई बताया गया। चंपा बाई खवाले 40,000 में सौदा कर दिया सुषमा को, लेकिन चंपा बाई कैलाश का कैसे? सुषमा को लगाई चंपा देह के व्यापार में,
जन्माष्टमी के होई खूब कमैया कैया कसैया के हाथे हो कैया कसैया के हाथे वो चंपाबाई सुषमा को देख करके मोहित हो गई, बोली अरे वाह इतनी सुंदर ही लड़की है, लेकिन बेहोश बा। मन में चंपाबाई सोचे लागल कल बहुत बड़ा त्योहार है कृष्ण जन्माष्टमी, और इस त्योहार पर मेरा बहुत बड़ा ग्राहक इस कोठे पर आता है और हर साल नई लड़की से मुलाकात करता है। इस लड़की को पाकर मुझे मालूम माल कर देगा। मनवा में सोचत बा, उतने देर में सुषमा को होश आई, उठ के बैठ गई अचानक, ताके लगली इधर उधर कलश की माँ मैं तो ट्रेन में थी, मैं कब यहाँ आ गई मुझे नहीं पता माँ, मुझे कौन लेकर के आया, और माँ ये जगह कौन सा है, अपना मोबाइल भी ढूंढ रही है, माँ मेरा मोबाइल कहाँ है। वो चंपाबाई कहती इसका आवाज़ कितना प्यारा है, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है। कलश की माँ मैं बता दूंगी, लेकिन तू बता मैं कहाँ आई हूँ, ये जगह कौन सा है। डांट करके आवाज देती है ये कोठा है, कोठा तू कोठे पे आई है। कलेजा कांप गई सुषमा के, पैरवा पकड़ के रोत बकलस की माँ मैं इस खानदान की बेटी नहीं हूँ जो तू समझ रही है, मुझे कौन लेकर गया नहीं पता माँ, लेकिन एक काम कर मेरे पति से एक बार बात करवा दे, जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं दिलवा दूंगी, एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दे। आवाज देती है लड़की बात मत कर, हाथ मुँह धो ले, खाना खा ले, तैयार हो जा। कलश के अगर जहर मिले जहर खा ले, लेकिन ऐसा जिंदगी ना चाहिए। लेकिन चंपाबाई कहत बा कैसे, गीत लागल, गीत कवन बा। यो गीत पुरान बा लेकिन आज भी नया बा, कोनो ननद भौजाई का मैटर बा। भौजाई अपनी ननद से कह दिया कलश की सुना एक हमार काम कर, उ कहत बा कैसे, अंगूरी में डसले बिया नगनिया हो, नगनिया हो ये नंदो भैया के बुलाता चंपाबाई कहती है सुने लड़की इस कोठे की तू अमानत है, और आज तक इस कोठे पे इतनी सुंदर लड़की नहीं आई थी, तू कितनी प्यारी है रे। कल इस कोठे पर बहुत बड़ा ग्राहक आएगा और तुम्हें अपना रानी एक रात के लिए बनाएगा। कहत मकई से कल हुए उतर जाई नथनिया हो ये बबली रोवा मत खाई ना। पैरवा पकड़ के सुषमा रोवत बगल से माँ क्यों मेरे साथ इतना बड़ा तू अन्याय कर रही है, मुझे जाने दे माँ। मैं नहीं जानती थी कोठा कैसा, लेकिन आज मुझे कोठी पर ला करके कौन बेच दिया नहीं पता। रोवत बा वो चंपाबाई कई बार झापड़ मारते जाकर के हाथ मुँह धो ले, खाना खा ले, रोमत, लेकिन जिद कैले बा सुषमा कितनो मार खात बा, लेकिन पैरवा पकड़ के कहता माँ मुझे जाने दे, मत मेरे साथ ऐसा अन्याय कर माँ। लेकिन चंपाबाई कहत बा कैसे,
रोवा माटी खालया अपन रूपवा सजाइला घायल होई धोखे के जवनिया हो ये बबुनी रोवा माटी खालया न खाना न पानी ओके कुछ नहीं के निक लागत एहर मोहन परेशान कि सुषमा में संग धोखा कर देला से हर सुषमा रोवत बा कैसे कैसे रात बीतल सुबह भइल भगवान कन्हैया जी के जन्म लोग मनावत बा कोई जयकारा लगावत बा कोई भजन गावत बा कोई नाचत बा लेकिन कोठे पर सुषमा लाचार रोवत बा कलश का मालिक आज ये कोठे पर एक बहन एक बिटिया एक पत्नी की इज्जत चल जाई का द्रौपदी के लाज बचा देला तो का एक कोठे पर एक बहन बिटिया और एक पत्नी के लाज नहीं बचेबा चंपाबाई ले जाकर के सुषमा को इतना गंदा इतना अश्लील कपड़ा देती है लड़की पहन ले तैयार हो जा और आज करीब 8 बजे मेरा ग्राहक आने वाला है ऐसे तैयार होना उसको खुश कर देना तुम्हें भी पैसा देगा हमें भी पैसा देगा वही कोठे पर कोने में बैठ के सुषमा भगवान कन्हैया जी के गुहार लगावत बा कहत बा कैसे गीत लागल गीत कवन बा इहे कहे रोवेली सुषमा काटा विपदा के बलाइया गो कन्हैया भैया तुझे नाही कवानो उपाइया गो कन्हैया भैया गनगन गनगन कापत बा कोने में बैठ के कलश का मालिक हम केकर का बिगलनी कितना बड़ा सजा में मिलत बा हम कोई को कुछ नहीं की बिगले हो प्रभु कहत बा कैसे द्रौपदी बगिनिया के बनला सगाइया हो कन्हैया भैया बिगड़ल बगा मारो समाइया हो कन्हैया भैया अब ते भैया धीरे धीरे रात हो गई 8 बजल सुषमा कलश कब कोनो हमार चारा ना चली केहू हमार सुने वाला नहीं खे आज हम केकर शिकार बनी रोवत बा कोठे पर वही कोठा पर करीब 8:30 बजे एक नौजवान सूटकेस में पैसा लेकर गया सूट बूट में गया 4 व्हीलर गाड़ी से और गया कोठे के अंदर पैसा दे दिया कोठे की मालकिन चंपाबाई को और चंपाबाई इशारा करती है सुषमा के रूम के तरफ चलल नौजवान एकदम मुस्कुरात के चलल बा कि आज नई लड़की से मुलाकात करब पापड़ से भइल का कहे के पड़ल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा हवस पुजारी पहुँचा ले दौलतिया मतिया मारल बा
कोठे पर सुषमा घूंघट में वह अश्लील कपड़ा पहन कर रोवत बा। कोने में बैठ के गया है नौजवान। सुषमा के रूम के अंदर गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। घूंघट में सुषमा बा, निहारत बा। वो जा करके नौजवान बेड पर बैठ कर इशारा करता है, लेकिन कहे कि पड़ल सुषमा की कोठरी के अंदर किया प्रवेश नारी हो, पर्दे के आड़े से सुषमा अरे ग्राहक को निगारी हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा, हवस पुजारी पहुँचाले दौलतिया मतिया मारल बा। गया नौजवान, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, बेड पर बैठ गया। कहा करे लड़की, तू आज की रात मेरी रानी है और तू नीचे बैठी है, आकर के बेड पर बैठ जा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू कैसी है। धीरे धीरे गई और नौजवान के पास गई, पैरवा पकड़लस, गनगन गनगन कांपत बा, हिचक हिचक रोवत बा। कलश की आज एक कोठे पर तो से भीख मांगत बानी अपने इज्जत के लिए। आवाज दिया, कहा कि पागल हो गई है, आज की रात तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मैं इतना पैसा दिया हूँ, कोई गिनती नहीं है, और तू आज फर्श पे बैठ करके मुझसे तू भीख मांग रही है। कितना पैसा तुम्हें चाहिए बता, मैं पैसा दूंगा, लेकिन जितना कहा जाए उतना तू काम कर। पैरवा छोड़त नहीं के बात कहत बा, अल्लाह की लाइन नहीं कैसे कहत बा, अरे राखी बंधा के भैया सैया जब होई बे बाबू, नाच भाई मांगने वाला होई शर्मसार। कहा के लड़की, क्या तू बकवास कर रही है, पागल हो गई है क्या तू? बेड पर बैठ जा, कितना पैसा चाहिए? कलश से कैसे हमार नसीब बा, रोत बा। कलश बाबू आप इस कोठे पर कितना पैसा दिए? कलश कोई गिनती नहीं है। कलश का हमार नसीब बा कि जोने हाथ में तोरी हाथ में हम राखी बंधनी, आज हमारी साथ रात बितावे के लिए इतना पैसा दे दे। कलश करे लड़की, क्या तू बात किए जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुषमा एक और बात बोलल, का धाय से चरालिया में सुषमा गिर गईली भैया, राकेश के भाई ने तापा आचार चियापा। कलश तू नहीं पहचानेगा रे बाबू, आज तू बहुत बड़ा अमीर हो गया, तुम्हारे पास पैसा हो गया है, इसीलिए ना तू नहीं पहचान रहा है। राकेश, जब नाम सुना है अपना नाम राकेश, खड़ा हो गया। कलश करे, पगली तू मेरा नाम जानती है, इस कोठे पर मैं तुझसे पहली बार मिला हूँ और तू मेरा नाम जानती। कलश की कौन बहन अपने भाई के नाम ना जानी रे? ये हाथ में राखी बदली, हम अभागन बहन बनी, हम कोई के कुछ बिगड़े रहने की आज हमार भाई ही अपन शिकार में बनावल चाहत बा है। दौड़ कर जाके घूंघट हटाया और भर अखबारी पकड़ के रोवे लागल। वही कोठा पे दोनों भाई बहन लिपट के रोवत बड़न। राकेश भी रोवत बा, सुषमा भी रोवत बा, मुंह सुखाए गई बा। लेकिन राकेश कहत बा का, कैसे गयलू मोरा बहिन कोठावा परी बोला, रोई के बतवली सुषमा
दीदी रो मत, अगर कोई सुन लेगा कि हम दोनों भाई बहन हैं तो इस कोठे से हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक बता, हम तो ग्राहक बन के इस कोठे पर आया, लेकिन तू कैसे आ गई? वह ट्रेन वाली बात बतावे लगल कलश के बाबू, तुहार जीजा हमके टिकट भेजलन मुंबई आवे के लिए। मुंबई जात रहे ट्रेन से। सामने वाली सीट पे एक नौजवान बैठा था, हमको नहीं पता वो कहाँ का है, कैसा है। हमें चाय पिलाया और कब लाकर मुझे कोठे पर बेच दिया नहीं पता। मेरा मोबाइल भी नहीं है बाबू। एक बार तू अपने जीजा से बात करा दे। राकेश फोन लगाया मोहन के पास। एक ही बार सुषमा हेलो बोलस। मोहन आवाज को पहचान गया। कलश खारे बेवफा, कौन मुँह लेके तुमसे बात करत बाड़ी? तुके शर्म नहीं के आवत? रोवत बस सुषमा रोला के अलावा ओकरे मुंह से आवाज नहीं के आवत। राकेश फोन ले लिया। कलश के जीजा हम सारी बात बताई आवत बनी। जब राकेश कोठा से बाहर जाए लागल, हाथ जोड़ के सुषमा कलश के बाबू एक एहसान कर दी हमार भैया, हमके कोठा से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी एहसान ई बहन जिंदगी भर नहीं भुलाई। राकेश के आंख में आंसू। कलश करे पगली, मर जाई हमार जान बेशक चल जाई, लेकिन हम तो के कोठे से जब तक बाहर ना निकल हमके चैन ना मिली। राकेश भाग कर गया मोहन के पास। मोहन गईलन थाने पर दरोगा जी के पास। दरोगा जी अपने दल बल के लेके पहले से कंप्लेन कइल रहबे कइल, लेके दरोगा जी वही कोठा पर अपन दल बल लेके पहुँचलन। हाँ, कोठा पर जब छापा पड़ल, हाकार मच गई। सब इधर उधर भागत बा। सुषमा देखत बा वही कोठा पर से अपने पति मोहन के पगली के रूप बनौले बा। बउरैया बन के दौड़ल दौड़ल आइल, आके भर अखबारी पकड़ के रोवत बा। वो पति पत्नी के प्यार देख के लोगों के कलेजा फट गई। सुषमा कलश की जल्दी से लेके चली। अब एक मिनट इजा रुकी मत, हम कहिया के खाना खैले बनी, कहिया के पानी पिए बनी नहीं खे पता, हमके लेके जल्दी से चली। राकेश भी रोवत बा। राकेश अपने आप के दोषी ठहरावत बा कलश कि हम कितना अभागा भाई बनी। आज एक कोठा पर बहुत बड़ा पाप होला से बच गई। आज अपने बहन के साथ रात बितावे खातिर इतना पैसा दे देनी, पैसा के नहीं खे हम कितराज, लेकिन आज जौने हाथ में हमार बहन राखी बंधलस, आज ये हाथ अपनी बहन पर हाथ कैसे डालत? रोवत बा राकेश। कहत बा खड़ी के लाइन में कैसे? जमाना दुश्मन फिर भी कोई ना पतन, तजकरी नहीं आके खेवैया मुरारी मनमोहन। राकेश रोवत बाख में आंसू बा। दौड़ के सुषमा कलश का बाबू काहे लिए रोवत बड़ा? तुहार कोनो गलती नहीं कि आज एक कोठा पर आज तू नहीं आइल होता तो दूसरा के शिकार हम जरूर बनल होते। ए बाबू तू हमारी खातिर भगवान का नैया से कम नहीं खा। भगवान सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नहीं परीक्षा नहीं, आज वो परीक्षा लेते पड़न और तू हमारी खातिर भगवान का नैया बड़ा। सुषमा के चलते ही जितना निर्दोष लड़की कोठा पर हली निकल के बाहर अली, पकड़ के रोवत बड़ी कली की दीदी 2 वक्त की रोटी के लिए अपने मन के आबरू बेचत रही जा। तू हमारी खातिर महान बाड़ू, नारी हो तो ऐसी। यही से कह दिला कि आँख मुंड के एक दूसरे पर विश्वास ना करे के चाहिए। आखिरी भाव कहे पल कैसे मास्टर? हरि अनंत हरि कथा अनंता कह गए गुरु बिहारी। कभी जन अपने कलाम से सींचे अरे कविता की फुलवारी। दामन
साहबलाल जी डिहिया के धरती से 101 रुपये दे करके, अच्छा 51 रुपये सम्मान की 51 रुपये दे करके भैया फरमाइश हो जाए। हो जाएगा हो जाएगा। आई दामन में ले जवानी नाजनी